7th देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7th देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 90 मीटर हाई, एक टावर है जो कि कितना हाई है, 90 मीटर 90 मीटर्स 90 मीटर हाई है। तो फिगर बना लेते हैं फटाफट से। 90 मीटर हाई टावर है, इसके फुट से एक स्टोन को ऊपर फेंका है 30√2 वेलोसिटी से। यहां से ऊपर फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30√2 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लीजिए t इक्वल टू 0 है। यहां तक बात समझ में आती है? यस यस सर। अब वो कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद एक दूसरा स्टोन है जिसको क्या किया गया है, ऊपर से ड्रॉप किया टॉप से। ऊपर से ड्रॉप किया है। यानी कि जब आपने इस वाले स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया होगा, इसका नाम आप बी रख दो, इसका नाम आप ए रख दो। जब आपने स्टोन वाले बी को ड्रॉप किया होगा तब क्या टाइम हो रहा होगा बताओ, टी बराबर 0 कि टी बराबर 2? 2। तो उस 2 सेकेंड्स में जो नीचे वाला स्टोन है वो यही होगा कि कुछ डिस्टेंस ऊपर आ गया होगा, कुछ डिस्टेंस ऊपर आ गया। ऊपर आ गया होगा। आपसे पूछा ये जो स्टोन है ये पहले स्टोन से किसी टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, मिलता है। मिलता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कहाँ पे दोनों स्टोन्स मीट करेंगे और कब मीट करेंगे, मतलब टाइम भी बताना है किस टाइम पे मुक्कालात होगी और पोजीशन भी बतानी है। तो आपको याद होगा कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, यस और नो? यस सर। द ओनली डिफरेंस बीइंग वहां पे दोनों स्टोन्स एक साथ फेंके थे, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। बस यहाँ पे फर्क क्या है, एक को फेंकने के बाद 2 सेकंड बाद दूसरा फेंका। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कहीं पे इनकी मुक्कालात हो गई है, यहाँ पे मुक्कालात मान लें, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और मान लो कहाँ मुलाकात हुई है, टी बराबर टी पर। और इस बात को याद रखना, टी बराबर 0 वहां से लिया था तुमने जहां से किस स्टोन को फेंका था, ए को। तो क्या तुमको इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो स्टोन ए है वो टी सेकेंड चलेगा और स्टोन बी t-2 चलेगा? समझ आई? यस सर। यस बस खत्म हो गया क्वेश्चन फिर तो, अगर इतना समझ में आ गया। मान लो ये कितना ऊपर गया, ये कितना ऊपर गया, बोलो H1 h1। ये कितना नीचे आया, H2 H2 जी किधर लग रहा है, नीचे। नीचे सब कुछ ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ क्या ले लो, नेगेटिव। बहुत तेजी के साथ इक्वेशन बनाना शुरू करो बॉल नंबर ए के लिए। कौन सी वाली, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलो देखो, बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट h1 ऊपर की तरफ प्लस से आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 30√2 ऊपर की तरफ वो भी प्लस से आ जाएगी, टाइम उसने t चला है तो t लगा देंगे, एक्सेलरेशन माइनस के साथ g लगा देंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। और ये टी स्क्वायर, तो यहां से आपको मिल जाएगा h1 इज इक्वल्स टू 30√2 t माइनस g का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 10 ले लीजिए, तो 10/2 5 हो जाएगा, ये 5t स्क्वायर। यहाँ तक चमका नहीं चमका? यस सर। यही b के लिए लगा दे दीजिए। b का डिस्प्लेसमेंट जो लगेगा वो लगेगा माइनस का h2 क्योंकि वो नीचे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 लगाएंगे क्योंकि ड्रॉप किया गया है, एक्सेलरेशन भी माइनस से लगाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ है g, और टाइम की जगह t मत लगा दीजिएगा, टाइम की जगह क्या लगेगा, t-2। तो यहां से कट के आपका दोनों माइनस कट जाएंगे, आपको दिख रहा होगा h2 आ जाएगा, g होता है 10, 10/2 हो गया 5, 5 टाइम्स t-2 का, बोलो जल्दी से, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। और अब बेटा तुम सिंपली जो कंडीशन लगा सकते हो वो ये लगा सकते हो कि h1 और h2 इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 मीटर। तो h1 की जगह ऊपर से पटक दो 30√2 t माइनस का 5t स्क्वायर प्लस h2 की जगह पटक दो 5 इंटू t-2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 90 मीटर। अब बेटा इसके आगे मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, इस पूरे को जब खोल दोगे, खोल के सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है टाइम में बनती हुई, यस सर। उसको सॉल्व कर लोगे, वो मुझे करके देना पड़ेगा? कर लेंगे सर। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, टाइम का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा सर। और वो जो भी टाइम यहाँ से निकल के आएगा, मतलब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से t निकालेंगे, उस t को या तो इसमें रख देना या ऊपर वाली इक्वेशन रख देना, तो h1 h2 यानी कि पोजीशन मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, नहीं आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो
तो आपको टाइम भी मिल जाएगा, पोजीशन भी मिल जाएगी कि कहाँ पे कोलिजन हो रहा है और कब कोलिजन हो रहा है। शुड आई सॉल्व इट फर्दर या क्लियर हो गया, क्या करना है? क्लियर हो गया सर। कोई भी दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द बताओ जल्दी से फटाफट। नो सर। नहीं सर। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। सर जितने भी क्वेश्चंस है उसमें सब में हम वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही ले रहे हैं क्या? क्योंकि बेटा टाइम के बारे में बात, इंफॉर्मेशन है, टाइम निकालना है, तो यही इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करने वाली यही इक्वेशन होती है ना। यस सर। ओके सर ये क्वाड्रेटिक थोड़ी ना बनेगा, कैंसिल हो जाएगा ना 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर। अरे क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रहा है। ओह नाइस, यस क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है। 5t स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो रही है भाई, सही बात है। अरे हो रही है क्या कैंसिल? यस सर कैंसिल। यस सर कैंसिल हो रही है। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है यार, ये तो मतलब चेरी ऑन द केक वाली बात है। समझ गए कि नहीं? मतलब क्वाड्रेटिक बन भी रही होती तो कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेते ना सॉल्व। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस 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 सर। चलो भैया अब सुनो ध्यान से। अब आपको पढ़ना है वो चीज जिसके लिए आपको एक केविन सर ने वो पढ़ाया था ना, कैलकुलस। यस सर। यस सर। चलो बालक, क्या लिखा है? एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस Application of इन calculus. काइनेमेटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। ये किया है आपने अभी तक, नहीं किया है ये बता दीजिए। कैलकुलस का एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स में किया है कि नहीं किया है? सर थोड़ा थोड़ा सर एक दो बार बीच बीच में किया है। सर वो जो एक्सरसाइज है ना कैलकुलस, हाँ वो एक्सरसाइज जो कैलकुलस वाली है, एक्सरसाइज 4 कैलकुलस में, वो करी है पूरी, सॉल्व की है? सर ने कराया था। पूरा करा है? पूरा करा है? अरे चलो कोई बात नहीं, करा है या नहीं करा है, अपन को पढ़ना है ये पूरा टॉपिक। तो करा है तो अच्छी बात है, तुमको इजी लगेगा, और नहीं करा है तो फिर सीखना कैसे करना, ठीक है। यस चलो डिफरेंशिएशन आता है सबको? यस सर। इंटीग्रेशन आता है सबको? Yes, sir. और लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करना आता है? यस सर। चलिए ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें। एक तो मुझे ये बता दीजिए कि ये आपको पता है कि नहीं। बताओ व्हाट विल बी डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा ये? सर वेलोसिटी 2x इनटू 2x 2x नहीं सर। चेन रूल। तो बोलो क्या चेन रूल होगा, जल्दी बताओ। dx सर पहले dx स्क्वायर अपॉन dx into करेंगे। dx by dt 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। dx by dt x by dt। dt। ये सीखा है कि नहीं सीखा है, जल्दी बताइए। सीखा है सर। यस सर। सीखा है। अच्छा ये अगर बेटा मान लो ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता, तब आंसर सिंपली क्या हो जाता? सीधा 2x 2x। इतना पता है नहीं पता है? हाँ सर पता है सर। तो देखो बेटा, कैलकुलस के तीन ही रिलेशनशिप हैं जो आपको इस पूरे असाइनमेंट में या पूरे आर्टिकल में यूज करने हैं, और इसी को घुमा फिरा के यूज करना है। मतलब इसी रिलेशनशिप में आपको सोचना पड़ेगा कि मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करूं या क्या अप्लाई करूं, इंटीग्रेशन अप्लाई करूं। अप्लाई इन्हीं दोनों में से एक चीज होनी है। बोलो बात समझ में आती है? यस यस। वो रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं? वो रिलेशनशिप्स है, पहला रिलेशनशिप आप सबने पढ़ा हुआ है, ए बराबर dv by dt dv by dt। सबने पढ़ा हुआ है। दूसरा v बराबर dx by dt dx by dx by dt। dt। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। और तीसरा a a बराबर dx by dt। v dv। वे डीवी बाई डी एक्स, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताइए। यस सर। थर्ड रिलेशनशिप पढ़ा है, बोले यार। हाँ सर। नहीं पढ़ा है तो बता दो। पढ़ा। अरे यार इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कराई थी इसका यूज करके कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, चलो शायद भूल गए होगे। ए बराबर डीवी बाई डी टी होता है। यस यस सर।
हमने क्या किया था, एक dx से मल्टीप्लाई कर दिया था, एक dx से डिवाइड कर दिया, राइट कर और ये वाला जो dx by dt था इसको क्या लिख दिया था, v, 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 तो ये v dv by dx बन गया था। अभी चमका? yes sir, Yes, yes sir. सर चमका। तो देखो बेटा, ये 3 रिलेशनशिप ही है जिसके साथ आपको खेलना है। तो सबसे पहली चीज तो होती है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से रिलेशनशिप से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना क्या करें, Start. शुरू करें। बोलो, बात समझ में आती है? yes sir, yes सर। अच्छा, एक बार आपने ये सोच लिया कि कौन सा रिलेशनशिप से हम इसको शुरू करें, उसके बाद फिर आपको ये सोचना होता है कि इसमें डिफरेंशियल लगाएं, डिफरेंशिएशन लगाएं या क्या लगाएं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और वो चीज ऑब्वियसली प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलता चला जाएगा कि अच्छा इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि मोर और लेस कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे प्रॉब्लम को देख के कि अच्छा इसमें ये लगाना है या ये लगा सकते हैं। शुरू करें? yes यस सर Yes, yes sir. सर। एक चीज तो पहली चीज बिल्कुल अपने दिमाग में ये चीज बिठाओ कि अगर x बोले तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मालूम है, तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आएगा। मानते हो? yes हाँ। sir, yes सर। यस सर भाई यहां से देखो ना, v क्या है, dx by dt, यानी कि x का डिफरेंशिएशन ही तो है। यस और नो? यस Yes, Yes, sir. sir. और a क्या है, dv by dt, यानी कि a वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। यस और नो? यस yes sir. sir। ये बात समझ में आई? Yes, sir. sir. सर ने आपको कैलकुलस में एक चीज और सिखाई होगी बेटा, कि अगर किसी भी एक क्वांटिटी, मान लो a को डिफरेंशिएट करके अगर b आता है, तो b को इंटीग्रेट करके, ए आता है A आता है. ये बात पता है कि नहीं पता है? पता Yes, है पता है sir. सर। तो बेटा एक बात बताओ, कॉमन सेंस, x को डिफरेंशिएट करके v मिला, v को डिफरेंशिएट करके a मिला, इसका मतलब a को A को इंटीग्रेट integrate करके v मिलेगा, मिलेगा, v को वापस इंटीग्रेट करके x मिलेगा, x मिलेगा। ये फ्लो चार्ट टाइप समझ में आता है? ये पिक्चर दिमाग में क्लियर होती है? yes sir, यस yes सर sir। अगली चीज देखो, डिमार्केशन कैसे करोगे प्रॉब्लम देख के। डिमार्केशन ऐसे करोगे कि अगर प्रॉब्लम के अंदर तुम्हें जो रिलेशनशिप दे रखी है, या तो जो रिलेशनशिप दे रखी है या जो रिलेशनशिप अपने को निकालनी है, उन दोनों में कहीं पे भी तुमको टाइम दिख जाए, क्या दिख जाए, टाइम। टाइम टाइम, तो तुम वही डिसाइड कर लोगे कि इसके अंदर ये थर्ड वाला जो रिलेशनशिप है ये नहीं लगाना है, क्योंकि देखो इसमें टाइम की टर्म नहीं है। समझ आई बात? yes sir, यस टाइम की टर्म अपने को कहाँ कहाँ मिल रही है, फर्स्ट रिलेशनशिप में है टाइम, और सेकंड में भी टाइम की टर्म है। देख पा रहे हो कि नहीं Yes, देख पा sir. रहे हो? यस सर yes sir। क्या थर्ड में टाइम की टर्म है? नो सर नहीं है। इसी से आप उल्टा अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए। अगर जो रिलेशनशिप क्वेश्चन में आपको दे रखा है या जो रिलेशनशिप आपको निकालना है, आपने ऐसा पाया कि दोनों के अंदर टाइम का टर्म नहीं है, ना जो रिलेशनशिप दे रखा है वो और जो रिलेशनशिप निकालना है वो, दोनों में ही टाइम का टर्म नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब Last समझे? वाला use करेंगे. इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ना मुझ में फर्स्ट रिलेशनशिप यूज करो, ना सेकंड रिलेशनशिप यूज करो, कौन सा वाला यूज करो? थर्ड वाला। थर्ड वाला Third थर्ड वाला. वाला, क्योंकि टाइम के बारे में कोई चीज जरूरत नहीं है और टाइम उसमें आता भी नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस आई सर सर। यही डिमार्केशन फैक्टर आपको हेल्प करेगा, टाइम से ही आप डिमार्केट करेंगे। अब आप बोलोगे सर चलो मान लो टाइम की टर्म दे रखी है ना, टाइम की टर्म दे रखी है, तो हमने इतना तो पहचान लिया कि कौन सा रिलेशनशिप नहीं लगेगा, थर्ड वाला थर्ड वाला नहीं लगेगा। लेकिन अब फर्स्ट और सेकंड में कैसे डिमार्केट करेंगे? तो बेटा फर्स्ट और सेकंड में क्या लगाना है वो तुम्हें दिख जाएगा प्रॉब्लम देख के, उतना तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस अभी डेवलप हो जाएगा कि तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर वेलोसिटी निकालनी होगी तो सेकंड वाला लगाओगे, एक्सेलरेशन निकालना होगा तो फर्स्ट वाला क्या मैंने बोला समझ में आता है? yes sir। यस सर चलो इन तीनों रिलेशनशिप्स को अच्छे से देख लो और अच्छे से मेमोराइज कर लो। हालांकि इसमें कुछ है नहीं मेमोराइज करने लायक, याद हो गया होगा अब तक इतनी बार यूज किया हुआ है, फिर भी एक बार मेमोराइज कर लीजिए, स्पेशली इस थर्ड वाले को। कर लिया आपने? यस सर yes sir। और काइनेमैटिक्स 2 की एक्सरसाइज 1 खोल लीजिए।
That is page number 154 in the new module. It must be page number 151 in the new one. 154 in the old one, 151 in the new one. खोल लीजिए. So exercise 1, no? Yes. Yes, sir. खोल दिया. So what page number? 151. 151. 150. खोल लिया सबने? Yes, sir. Yes. रीड क्वेश्चन नंबर 3. यहां से हमारी जर्नी की शुरुआत होगी और यहां से मैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या करता चला जाऊंगा? बढ़ाता जाऊंगा. अच्छा, एक और चीज, जहां जहां भी आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप देखेंगे कई क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट किया होता है और कई क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट इन्होंने किससे डिनोट किया होता है? S. तो आप कंफ्यूज मत होना, हम डिस्प्लेसमेंट का एक ही चीज लेके चलेंगे, वो क्या है? X. 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 पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ Straight line. Straight line. such that relationship between Time and Time and displacement displacement. हाँ is बढ़िया, S square is equal to T. S square equal x to. स्क्वायर बराबर t. ये रिलेशनशिप तुम्हें दे रखा है, ये रिलेशनशिप तुम्हें दे रखा है. ये गिवन है कि नहीं है? बोलो. Yes sir. given. Yes. अब ऑप्शन पढ़ो, सारे ऑप्शन पढ़ो. ऑप्शन ए कह रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और किसके प्रोपोर्शनल है? V2. V square के. मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव गया तेल लेने. तुम चारों ऑप्शन पढ़ो, तुम ये बताओ क्या तुम्हें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए? चारों ऑप्शन पढ़ के एक ही चीज पूछ रहा है, वो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन पूछ रहा है. यस और नो? Yes, sir. Yes. कि भैया एक्सेलरेशन वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है कि वी क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, यही तो पूछ रहा है तुमसे. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन. Acceleration and velocity. क्या तुम्हारा दिमाग इतना खुला? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था एक रिलेशनशिप दिया हुआ होगा और एक रिलेशनशिप तुम्हें ढूंढना होगा. ढूंढना होगा. जो तुम्हें ढूंढना है, क्या उसमें टाइम की टर्म है? No, sir. नहीं, sir. जो तुम्हें दिया है, क्या उसमें टाइम की टर्म है? Yes, sir. इसका मतलब कौन सा रिलेशनशिप यहीं से नेगेट कर दिया हमने कि जिसकी तरफ आंख उठा के देखना भी नहीं है? Third वाला. थर्ड वाला रिलेशन, ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स, वो नहीं लगाने वाले हम. समझ आया कि नहीं आया? स्टार्टिंग कहां से करेंगे? आया, sir. Yes, sir. Yes sir. अब सुन ध्यान से. तेरे को एक्स मालूम है टी के टर्म्स में, तेरे को क्या मालूम है? X मालूम है T के टर्म. और तेरे को कहां तक जाना है? तेरे को एक्सेलरेशन तक पहुंचना है. पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? Yes sir. पहुंचना है, sir. तो जो फर्स्ट थॉट तेरे दिमाग में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि सर यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो Acceleration आ जाएगा. Acceleration. एक्सेलरेशन तक पहुंच जाएंगे हम लोग. बोल, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes आ sir. रही है, sir. तो मेथड 1 ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारा भेजा खुलेगा तुम्हारा आज. मेथड 1 में सबसे पहले तो मेरे को एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसको मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? जल्दी बोल. Under root T. अंडर रूट टी. अब मैं इसको क्या कर देता हूँ? जल्दी बोल. Differentiate. Differentiate. डिफरेंशिएट. मैं यहाँ साइड से लिखता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे. dx by dt, क्योंकि dx by dt मेरे को क्या देगा? Velocity. V. Velocity. चलो भाई जल्दी बोलो, रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है? याद कराया गया होगा आपको डायरेक्टली. रूट टी का Sir, डिफरेंशिएशन 1 क्या आएगा? upon 2T है क्या? 1/2 रूट टी आएगा. हाँ. आता है डिफरेंशिएट करना कि नहीं आता ये? Yes, sir. हाँ, आता है. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यार? इसको अलग से मैं दिखा दूं. इसको टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं. 1/2. Yes, sir. हाँ sir. तो ये हो जाएगा 1/2 टी रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1. तो ये हो जाएगा 1/2 टी रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 और माइनस 1/2 नीचे आके रूट टी बन जाएगा. चमका? इतना नहीं चमका? Yes, sir. Yes. होगा, sir. Yes sir. तो क्या डेरिवेटिव आया? जल्दी बोल. 1/2 root T. 1/2. 2 root T. अभी एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एक और बार क्या करना पड़ेगा? Differentiate. Differentiate. डिफरेंशिएट. ध्यान से देखना बच्चों सारे. a बराबर होता है dv by dt, यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d by dt ऑफ 1/2 रूट टी. एग्री कर रहे हो आप? Yes sir. चलो बेटा भेजा लगाओ अपना. 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें. Yes, Yes, sir. sir. d by dt 1/√t को मैं t की पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूँ. Yes sir. Yes. अब आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि माइनस 1/2 तो नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 माइनस -1.
1 ओके। 1/2 इंटू -1/2 जल्दी बोलिए। -1/4 -1 t to the power -3/2 -3 ओके। नाउ टेल मी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस का 1/4 और t की पावर -3 t की पावर 3/2 नीचे? यस सर sir अबे यस और नो? यस yes सर sir यस पक्की बात है? पक्की बात yes sir चलो बेटा यहां तक पहुंच गए तुम, एक्सेलरेशन तक पहुंच गए, लेकिन रिलेशनशिप किस में निकालना था तुम्हें? V और A का। वी और ए में। तो अब देख लो सबसे क्रूशियल स्टेप देखो, क्या तुमने वी निकाला है इस पूरे प्रोसेस में? यस सर यस ये निकाला है वी, निकाला है कि नहीं? 1 यस Yes. सर yes यस sir सर कितना था वी? 1/, 1/2 1/2 रूट t जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे रिलेशनशिप किस किस के बीच में चाहिए बालकों? a और A v और V ए और बी क्या आपको दिख रहा है मेरे पास वेलोसिटी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ टाइम, यस सर यस एक्सेलरेशन भी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ, टाइम और मुझे रिलेशन चाहिए में ए और वी में, तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैं टाइम को एलिमिनेट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। यस सर नहीं आई बात समझ में? आई सर पक्की बात है? पक्की बात है सर yes तो देखते हैं अब तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। देखो इधर ध्यान से, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4, ये जो t की पावर 3/2 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं √t का होल क्यूब लिख सकता हूँ? यस सर बोलो यार, यस सर यस सर ये चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है सर और अब यहां से √t की जगह 1/2v डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? yes sir बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आया है आया तो अगर मैं बेटा √t की जगह क्या डाल दूं, जल्दी बोलो? सर मेरे को वो 1/2V समझा नहीं। 1/2v। रूट तो टी ये को उधर लेके जा V को इधर ला हो गया हाँ अबे हाँ, √t उधर ले जा, v नीचे ले आ यार, कैसी बात कर रहा है? मैथ्स ही तो लगा रहा हूं मैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर आ रहा है yes sir सर आ रहा है sir यानी कि ऐसे। मैंने बेसिकली किसको एलिमिनेट कर दिया? T को t को ठीक हो t को। तो देख रहे हो v के टर्म्स में आ गई बातें कि नहीं आ गई? आ गई yes sir आ गए ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस का 1/4, 1/2v का होल क्यूब, क्या 1/8v क्यूब हो जाएगा? 8v क्यूब yes यस sir सर 8V 4 से कटा ये 2 हो गया, ये पूरा पूरा 2v क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं? ऊपर Yes, यस सर हाँ सर आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल गया a बराबर -2v क्यूब। क्या आप देख रहे हैं कि आपको a और v में रिलेशनशिप मिल चुका है जो आपको चाहिए था? yes यस sir सर अब आप ऑप्शन देखिए, आई होप आप सबको दिख रहा होगा ये रिलेशनशिप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव नेगेटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। देख पा रहे हो? यस सर मेरे ख्याल से डी ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, एक्सेलरेशन Yes, इज sir. नेगेटिव Yes, एंड sir. प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। yes sir बोलो भाई, हवा लगी कि ऊपर से चला गया? हवा लगी सर हवा लगे सर फिर से सुनना, यहां तक आपने एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में निकाल लिया था, यहां तक वेलोसिटी भी किसके टर्म्स में निकाल ली थी? टाइम के टाइम टाइम के टर्म में उसके बाद क्योंकि रिलेशनशिप ए और वी में चाहिए था, तो ये तो मैथ्स है ना, इसके आगे फिजिक्स थोड़ी, तो मैथ्स है सिंपली कि मुझे ए और वी में रिलेशनशिप, तो मैंने किसे एलिमिनेट कर लिया? T को टाइम एक इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले में डाल दी, तो टी एलिमिनेट हो गया। नहीं यही बात समझ में? yes आई sir सर आ गए अरे बोल यार। आ गई yes सर sir आ गए जैसे मेरे को एक बात बता, x बराबर 4t, y बराबर 6t², चलेगा? यस सर yes sir अब मैं तेरे को पूछूं, मेरे को x और y में रिलेशन दे, x और y में रिलेशन बता, तो कैसे बताएगा? सर Y में 4T को सब्स्टिट्यूट कर मतलब X का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेसिकली अपने को x पता है किसके टर्म्स में, T के टर्म में ठीक है टर्म y भी पता है किसके टर्म्स में, ठीक T है के टर्म टर्म में लेकिन मेरे को रिलेशनशिप किस में चाहिए? x और X y और Y में x और y तो में मैं क्या करूंगा, t की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी में डाल दूंगा, है कि नहीं? yes sir तो कॉमन सेंस लगा, मैं लिख सकता हूँ ये बात कि y इज इक्वल टू 6 और t की जगह ऊपर से x/4 लिख सकते हैं कि 4 नहीं? यस सर तो बस ये हो गया 6x² 16। देख y और x में रिलेशन आ गया कि नहीं? yes Yes, sir आ sir. गए आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किया है अपन ने। yes sir यस सर हालांकि पर्सनली स्पीकिंग
लेकिन ये चीज तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बढ़िया से फील होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। बहुत ही तसल्ली से सुनना। ये जो मेथड 1 है ये बहुत ही घटिया तरीका है। कारण, अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं ये कभी नहीं लगाऊंगा। मैं बताता हूँ क्यों। आप बताइए x बराबर कितना है? √t। √t। मुझे कहां तक जाना था? ए तक। ए बराबर एक्सेलरेशन v। तक। एक्सेलरेशन तक पहुंचने का मतलब है मुझे इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यस सर। मानते हैं सर। तो बेटा अब देखो, मेरे को पता है दिक्कत क्या आएगी। मेरे को इतना पता है, अगर तुम्हें फील है डिफरेंशिएशन की, तो मेरे को इतना पता है कि अगर मैं इसे पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जो रूट है ये डिनोमिनेटर में पहुंचेगा। यस सर। दिख रहा है? यस सर। यस सर। अबे रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 √t आया कि नहीं आया? देख यस पाए कि सर। नहीं देख यस पाए? सर। और मेरे को ये पता है देख। कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट है तो जब मैं उसे अगली बार डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो मेरे को दिक्कतें आएंगी। समझ आ रही है? यस सर। पेन मारेगा ना वो मेरे को। यस सर। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। आई सर। तो अब देखो बेटा इसका बेहतरीन जुगाड़ क्या होता है। बेहतरीन जुगाड़, और जो जुगाड़ हम आपको सिखाने जा रहे हैं, अगर आपने सीख लिया तो आपका जीवन सफल है। हालांकि शायद सर ने आपको सिखाया भी होगा, आई एम श्योर। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ा था आपने? ये शब्द सुना है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। नहीं। सही सर। चलिए देखिए इधर, x² क्या दे रखा है आपको? टी। t। तुमको रूट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ये बता दो बस। नहीं। नहीं लगता। मुझे तो रूट नहीं अच्छा लगता ना डिफरेंशिएशन में। अच्छा लगता है? नहीं नहीं नो सर। लगता सर। सर। और रिलेशनशिप किस किस के बीच में निकालना है ये भी बता दो। ए और v। ए और वी। तो जो हम कह रहे हैं वो करते चले जाओ। इसको बिना रूट वूट लिए दोनों साइड्स प्यार के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको इधर मिलेगा dx² d/dt of x² इज इक्वल टू d/dt dt of by dt। t। बताओ भैया, x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? अबे x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? अभी तो बताया था तुमने। v into हाँ 2x। सर, अच्छा 2x into dx/t। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है आ सर। आ रही सर। और टाइम का t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा बे? 1 1। 1 1। इतना इतना चमका नहीं चमका? चमका। चमका सर। ये क्या है? बचपन में पढ़ा था dx/dt। क्या होता है ये? v v। v। तो क्या तुमको यहां से x इंटू वी इज इक्वल टू 1/2 1/2। मिला? यस सर। यस। पहले बताओ इतना दिमाग खुला कि नहीं खुला? खुला। खुला सर। सर फिर वही कर दो जो ऊपर किया था। फिर से दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर दो? विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा एक चीज और बता दूं, मैंने दोबारा ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। क्या अभी मैं एक्सेलरेशन तक पहुंच पाया हूं? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर अब सुनो बेटा, फिर से डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो d/dt ऑफ xv इज इक्वल टू d/dt ऑफ, बोलते रहिए। हाँ। हाँ चलिए, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा? यस सर। हाँ सर अबे x और v दोनों ही वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर यस सर। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? x इंटू x by dv/dt प्लस प्लस v v इंटू dx/dt। dx by dt ये सिखाया गया है, मानते हो? सिखाया हाँ गया। यस सर। और 1/2 का डेरिवेटिव 0। 0 कांस्टेंट है, चलेगा? यस सर। चलो बेटा आओ इधर देखो, मैथ्स लगाओ, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ। x इंटू व्हाट इज दिस dv/dt? a। acceleration एक्सेलरेशन जो अपने को चाहिए x। था, इसको एक्सेलरेशन लिख दे। यस सर। और वो v square हो प्लस जाएगा ये dx/dt वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी कितना हो गया बे? v² v²। यहाँ से a बराबर कितना आया? a बराबर
v स्क्वायर बाय माइनस वी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब बेटा ये लास्ट स्टेप प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। तेरे को रिलेशनशिप किस किस में चाहिए था? ए और a और v ए और बी ए और वी में। तेरे सामने रिलेशनशिप किस किस के बीच में लिखा हुआ है? ए बी और एक्स a v और x मतलब किसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, किसे हटाना है? x एक्स को। और बेटा एक चीज समझो, जब भी आप इस तरीके से जाओगे ना तो बीच में कहीं ना कहीं आपके पास एक रिलेशनशिप ऐसा जरूर बनेगा जिससे आप ये काम कर पाओगे। जैसे यहाँ देखो, क्या आपको दिख रहा है? यहाँ वो रिलेशनशिप ये है, यहाँ से तुम x को v के टर्म्स में लिख सकते हो। देखो, हाँ सर। बोल समझ आया नहीं आया? तो v को सर वो 1/2 बता। भी होगा ना? हाँ तो बता, यहाँ से x क्या लिख सकते हैं? यहाँ से x की जगह 1 क्या लिख by सकता हूँ? 1/2 भी। 1/2 v वन x बाय की टू जगह 1/2v निकाल के उधर पटक सकता हूँ कि नहीं? हाँ यस सर। सर सर तो x की जगह मैंने लिख दिया 1/2v, 2v ऊपर पहुंच गया, फिर से वही आंसर आ गया, a बराबर -2v क्यूब, जो पहले निकाला था। दिस इज योर आंसर। तो समझ में आया कि ऊपर से क्या? आया समझा सर। आया सर आया समझ। सर क्या ज्यादा इजी है? ये वाला सर ये वाला सर सर। ये जी सर तो बेटा एक चीज याद रखना, जब भी किसी इक्वेशन को हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हुए चलते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, मेरे को एक इक्वेशन दी थी x² बराबर t, इसको मैंने दोनों तरफ क्या किया? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट किया। उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके चल जाएगा इतना? यस सर यस आई होप यू आर क्लियर विद दिस मेथड, यस और नो? यस सर यस सर पक्की बात है? पक्की बात है सर। ठीक है, इतना कह रहे हो तो। 6th क्वेश्चन पढ़िए। रयान क्या हुआ बेटा, बोल। रयान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तो फिर वेट क्यों बोला? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। 6 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो। The displacement x and time t for a particle moving in one dimension is given by t बराबर, जल्दी बोलो, t बराबर ax square plus एक्स स्क्वायर bx बी एक्स ax² प्लस bx, जिसमें a और b क्या है? कांस्टेंट constants कॉन्स्टेंट्स है। आपसे पूछा है द डी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मानते हो कि नहीं? यस सर यस सर यानी कि अगर क्वेश्चन की भाषा देखी जाए तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। Retard. एक बार फिर से आपको रिलेशनशिप किस किस के बीच में निकालना है? a और b ए और बी द ओनली थिंग इज, इस बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, Negative. क्योंकि डी एक्सेलरेशन की बातें हाँ हो रही ओके हैं। सर बोलो यस हाँ या सर ना? यस तो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है? यस सर बोलो, पिछले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। बोलो, बात समझ में आई? यस सर अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। कौन से मेथड से जाऊं, मेथड 2 से मेथड 1 से? सो टू 2 से टू से पक्की बात है? यस सर यस सर तो इस बार आई वांट कि आप लीड लें और मैं जो जो आप कहेंगे वो करता रहूं। बोले क्या करूं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर डिफरेंशिएट Check. बोथ साइड्स विद डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू बोथ t साइड। विद रिस्पेक्ट टू, t टी तो मेरे को मिलेगा d/dt ऑफ ax² प्लस bx इज इक्वल टू d/dt ऑफ t टी फिर 1 हो गया पहले इस टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यस यस सर सर x² का डेरिवेटिव 2x 2x into by dx dx by dx dt by dt। बोलो, बात समझ में आती है? यस यस सर। सर फिर b भी बाहर टर्म b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx by dt dx by चलेगा। dt यस सर इधर 1 हो और गया t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 1 वन शाबाश। कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? सर dx dt x by dt dx by dt कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। 2ax 2x plus b और वो जो dx by dt है उसकी जगह वेलोसिटी लिख दूं तो बुरा मान जाओगे? नहीं सर नो सर बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया सर। आ रहा है यस सर आया अब बोल क्या करूं? फिर सर डिफरेंशिएट कर वापस दे दोनों साइड। डिफरेंशिएट करो क्यों वापस करना है? ठीक। क्योंकि अपने को कहाँ तक जाना है भाई? a a तक तक जाना है। तक
एक्सेलरेशन, अच्छा एक चीज और भैया, बाद में पता चला छाती पीट पीट के रोने लगोगे। एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से लिख लो, क्योंकि ये स्मॉल ए कांस्टेंट भी है ना यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो भरोसा नहीं ना, तो छाती पीट के रोने लगोगे सर ये दोनों एक कैसे हुए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टी। टी। चलो बे करो। तो फिर से सुनो ध्यान से, अगर मुझे इसको दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यस सर। लगाओ प्रोडक्ट रूल। पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा 2ax प्लस बी, इसका डी डेरिवेटिव बाई डी डी बाई डी टी प्लस वी टाइम्स प्लस 2 डी बाई डी टी ऑफ, वही पूरा 2x प्लस b और इधर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 0 तो इधर। 1। क्या इतनी बात चमक पा रही तुमको कि नहीं चमक पा रही? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लैरिटी है? यस सर। यस सर। चलो भैया, 2ax प्लस बी, व्हाट इज dv बाई dt? ए कैपिटल ए एक्सेलरेशन प्लस v टाइम्स। अब ध्यान से देखना, जब इधर तो डिफरेंशिएट करने जाएगा तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसके डिफरेंशिएशन में से 2a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जल्दी बता? dx बाई dx by dt प्लस ये जो b है, b तो पूरा पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 0 0 बराबर 1 का डेरिवेटिव 0 0 0। तो यहां से अपने को क्या मिलता है? यहां से अपने को मिलता है 2ax प्लस बी इंटू कैपिटल एक्सेलरेशन प्लस यहां से ये वाला 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेता हूँ, बाहर ये ले लो। dx बाई dt भी वेलोसिटी है, तो ये कुल तो मिला के v स्क्वायर। 2a v स्क्वायर हो गया। बोलो समझ आया? यस सर यस सर। इज इक्वल टू हाउ मच? 0 0 0। यहां से व्हाट इज द एक्सेलरेशन? यहां से मुझे क्या मिल रहा है? यहां से मुझे मिल रहा है 2ax प्लस बी टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का 2a v स्क्वायर। v स्क्वायर। बोल यहाँ तक बात समझ में आई? यस यस सर। सर अब फिर से मैंने जो बोला था वहां से तक सारे ऑप्शन चेक कर, और सारे ऑप्शन चेक करके मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में चाहिए। तो मैं ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, एक्स के टर्म्स में कि वी के टर्म्स में? v के टर्म में। एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में चाहिए? v v के के टर्म टर्म में में। वी के टर्म्स में। इसका मतलब ये जो टर्म है एक्स वाली, ये मुझे चाहिए कि हटानी पड़ेगी? हटानी हटानी पड़ेगी हटानी पड़ेगी किसके टर्म्स में हटानी पड़ेगी? v के टर्म में। पड़ेगी। ठीक है और मैंने आपको क्या बताया था कि इस रास्ते के बीच में कहीं ना कहीं कुछ एक ना ऐसी कुछ है। रिलेशनशिप आपको मिलेगी। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। 1 Yes, अपॉन sir. v। क्या आपको दिख रहा है वो रिलेशनशिप ये लिखी हुई है? यस सर। यस यस सर। 2ax प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बच्चों? upon सोच v। के बताओ। 1 अपॉन वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन वी इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का 2a वी स्क्वायर, वी उधर जाके गुणा हो गया, ये आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस का 2a v क्यूब। v वी क्यूब। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या तुमको दिख रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है? यस सर। यस सर इसीलिए उसने क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन की जगह क्या पूछा था? d acceleration तो अब आपसे क्वेश्चन में डी एक्सेलरेशन तो उसने ऑलरेडी बोल दिया, यानी कि अब आपको सिर्फ डी एक्सेलरेशन का Minus का। मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड बताना है ना अब तो सिर्फ। यस सर। भाई डी एक्सेलरेशन तो उसने ऑलरेडी पूछा है ना, इसका मतलब माइनस साइन के साथ आंसर बताओगे माइनस के बिना? माइनस के बिना। माइनस के बिना तो क्या आंसर है? 2ab क्यूब। बी ऑप्शन। चमका नहीं ये चमका? ऑप्शन चमका सर। यस सर चमका। चमका नहीं चमका? यस चमका सर सर। चमका। अब मैं कुछ समझाऊं तुम्हें? यस यस सर। सर थोड़ा डेप्थ में जाके समझाना पड़ेगा। अगर समझ में आए तो समझ लेना सर ने कोई बहुत अच्छी बात बताई थी, और नहीं समझ में आए तो तुरंत भूल जाना। समझ आई बात? ओके सर। मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर समझ में आए तो समझ लेना कि सर ने कोई बहुत अच्छी बात बताई थी, नहीं समझ में आए तो समझ लेना सर ने कोई बहुत ही अच्छी बात बताई थी और भूल जाना। ठीक है? ओके सर। देख, इस क्वेश्चन में मेथड 1 तुम्हारे गले की हड्डी बन जाता। क्यों बन जाता? और थोड़ा फील दिलाता है तुमको। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट अस सी व्हाट वी हैड डन देयर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या दिया था? t तो आपने एक्स को क्या लिख लिया था? रूट t। रूट टी रूट टी। मानते हैं? यस सर। अब आइए इस क्वेश्चन में हम क्या लगाने की कोशिश करते हैं। मेथड थर्ड 1। वन तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर टी दिया है। तुम बताओ क्या है, तुम यहां से आसानी से एक्स को टी के टर्म्स में लिख सकते हो? बोल बोल। सर क्या बोला आपने आप? अरे यार एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में
एक्स स्क्वायर क्या दिया था? T. तो तुमने एक्स को क्या लिख लिया था? Root T. रूट टी और फिर एक्स को लिख के उसको क्या किया था? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, क्योंकि एक्स चाहिए ना डिफरेंशिएट करने के लिए, मानते हो कि नहीं? Yes sir. Yes, मानते हैं sir. सर। अब यहाँ पे एक्स है कि एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है आपको? X एक्स square. स्क्वायर की टर्म दिख रही है तो पहले तो आपको एक्स को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा? टी के टर्म में। T के terms में. टी के टर्म्स में। जैसे अपन ने इस एक्स स्क्वायर बराबर टी को एक्स बराबर रूट टी बनाया, वैसे यहाँ पे भी टी बनाना, एक्स को बनाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। Yes sir. बना सकते हो इजीली। यस सर। Yes, sir. अब तुम में से कोई बच्चा क्या बोलेगा, कैसे बना सकते हैं? देखो कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टी बराबर 0 लिख ले। यस सर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? Yes यस sir. सर। Sir. और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके रूट्स में लिख सकता हूँ एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर B square माइनस का minus 4 4AC. ए टी टी प्लस टी अपॉन 2A. 2a। सोच के बताना बेटा, ये जो एक्स की शक्ल दिख रही है अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं लग Yes रही है। sir. नहीं sir. अब ध्यान से सुनो, कहा तुम्हें नानी याद आ जाएंगी। जब तुम इसे पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो गंदा सा रूट है डिनोमिनेटर में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? Yes, sir. यस पहुंचेगा सर। और तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसे एक और बार क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। Differentiate. तो बस वहीं तुम हाथ खड़े कर दोगे कि बस हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? आई सर। I, sir. ये एक्स इतना गंदा है, इसको एक बार क्या करना है बोलो? बताओ। डिफरेंशिएट। Differentiate. इतना तो पता है ना, जब रूट ऊपर होता है तो डिफरेंशिएशन में नीचे जाता है रूट। Yes, यस sir. सर। तो ये इस बार तो रूट के साथ और भी बहुत कुछ है ना, माल मसाला। यस सर। Yes, sir. तो ये नीचे जाएगा, फिर उसे एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो बस सर के बाल सफेद हो जाएंगे। समझ आ रही बात? यस सर। Yes, sir. इसीलिए रूट से डील करना हम लोग प्रेफर करते हैं, नहीं करते? No, नहीं sir. करते। नहीं करते बेटा, जब तक कोई और तरीका ना हो। जबकि हमने जो अभी पिछला तरीका किया उसमें कहीं रूट वूट कुछ है नाटक ऐसा? No, नहीं sir. सर। तो इसलिए आपको मेथड 2 आना चाहिए। कुछ समझ में आया कि बहुत ऊपर से चला गया आपको? समझा सर। समझ में आया समझा sir. sir. बहुत अच्छी बात है। अब तुम एक काम करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर Two. टू। देख, Two. क्वेश्चन नंबर 2 में देखेगा तो तेरे को रिलेशनशिप दिखेगा एक्स बराबर रूट ओवर ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। देख पा रहे हो? यस सर। Yes. यानी कि बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल एक्स और Yes, अभी sir. तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें एक्स और टी का रिलेशन ही तो दे रखा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। द ओनली डिफरेंस हियर इज, इस बार जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ निकाल रहे थे अभी तक। अब अपने डिस्प्लेसमेंट को के साथ है। एक्सेलरेशन का एक्स के साथ निकालना है। बोलो समझ आती बात? यस सर। चलिए ट्राई करिए। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी एडवांस्ड में आ सकता है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया है कि x बराबर कितना दिया है बोलो? Root 80 square plus 2bt plus. रूट ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। और आपको रिलेशनशिप किस किस के बीच में चाहिए बोलिए? एस और ए। रिलेशनशिप एक्स बिटवीन सॉरी ए सॉरी एंड, एक्स। ये क्वेश्चन आ गया जेई 2023 +4 -1। चलो भैया सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर लगाओ। आराम से टाइम ले लो, 10 मिनट का समय दे रहा हूं तुम्हें। आराम से पीएचडी करो इस पे बैठ के।
कुछ आया भाई? सर लास्ट में आ गया, लेकिन बहुत ऐसा बहुत कुछ आया चीजें। सर और 1/x। और हाथ पैर मारने की शुरू करें? शुरू सर 2 मिनट दे दो। लो बनाओ, मैगी बनाओ जल्दी से। एक आंसर आया है मेरे पास उमर खान का, वो कह रहे हैं 1/x³ लग रहा है सर। उमर, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्या किया आपने, जरा बताएं हमको। शुरू करें? यस ठीक है सर, कर दो। चलो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या किया तुमने? मैं ये पहले स्टेप पे ही पता कर लूंगा कि तुम्हारे अंदर सर दिमाग है कि रूट नहीं। का पहले साइन हटा दिया और x² कर दिया। चलो, कितने बच्चों ने ये काम कर लिया था सबने? कितने बच्चों को इतना सूझ गया था कि सबसे पहली चीज तो इसमें से रूट हटा देना चाहिए? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्योंकि हम इतनी देर से कथा रामायण यही तो कह रहे सर थे कि रूट भैया तो रूट नहीं चाहिए, रूट नहीं यस चाहिए। सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब जो सिखाया था वो करते चलो, सर और थोड़ा अपने डिफरेंशिएट किया मैथ्स, अगर सब। थोड़ा अपनी मैथ पे भरोसा रखो, थोड़ा अपनी मैथ पे भरोसा रखो, और जो सिखाया वो करते चलो। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देना बस। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t टी। चलिए, x² का टू डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू, 2x into dx by dt। चलो यहाँ पे a कांस्टेंट है, t² का 280 डेरिवेटिव 2t प्लस 2b, प्लस t का 2b और डेरिवेटिव c 1 0 हो गया। और c का 0। तो c का 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ। बोलो इतनी बात समझ में आई तुम सबको? यस सर। यस सर। अगर इन सब सर में v से हो मैं गया। 2 कॉमन लेके उड़ा दूं, बुरा तो नहीं बनूंगा? नहीं सर। तो ये x dx by dt हो गया वेलोसिटी, और ये हो यस सर। जाएगा at प्लस b। शाबाश। यहाँ तक समझ में आया? यस यस सर। सर। क्योंकि हमको एक्सेलरेशन तक जाना है, तो एक बार फिर से टाइम के वापस रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर डिफरेंशिएट। देंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट रूल x इंटू dv बाई dt प्लस प्लस v v इंटू into dx by dt। इज इक्वल्स टू, a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 प्लस b का कितना? 0, तो a हो गया। 0। अब x, व्हाट इज dv बाई dt? a कैपिटल A। एक्सेलरेशन। dx by dt is velocity, तो velocity into velocity is velocity square equal to a। बोलो इतनी सर बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद पूरा गोलमाल चालू हो गया। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसके बाद सर हम फैल गए। यस क्यों फैल गए? क्योंकि x इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर आ गया। सही बात है? यस सर। या ऐसे बोल लें तो ये कितना आ गया? जल्दी बताओ। x upon x। अब सुनो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। पहले तो बताओ यहाँ तक पहुंच गए थे क्या आप? यस सर। यस, उसके आगे का भी कर लिया सर, v को सब्स्टिट्यूट अब भी कर लिया, लेकिन यहाँ वो तक फिर पहुंच स्क्वायर गए बहुत तो ज्यादा हो गया। काफी जीत आपकी हो गई है। लेकिन एक चीज समझिए, बहुत सारे बच्चे यहीं से कंक्लूड कर लेते हैं कि सर यहाँ से एक्सेलरेशन तो 1/x के प्रोपोर्शन में दिख रहा है। बोलो हाँ या ना। दिख रहा है कि नहीं? हाँ नहीं पर तो वो सर करना क्या सही बात है कि गलत बात है? गलत सर आपने क्या बोला, ये समझा नहीं। फिर से सुनो, फिर से सुनो। जैसे ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है a बराबर a माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो बहुत सारे बच्चे यहीं से कंक्लूड कर लेते हैं कि सर जो एक्सेलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। बोलो हाँ या ना। अच्छा ओके। क्योंकि सर x यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है। बोलो यस और नो। यस सर। पर यस ये सर। करना सही है कि गलत है? गलत है सर सर। गलत है, क्योंकि ए और वी में भी आता ना है। गलत क्यों है? गलत देखो, ये जो a है ये तो एक कांस्टेंट है सवाल के मुताबिक, यस और नो। यस यस सर। लेकिन ये जो v लिखा है, ये v का जो एक्सप्रेशन है इसमें खुद में भी x आता है। v x का फंक्शन है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। वो आपको यहां से दिख रहा होगा इस वाले रिलेशनशिप से। बोलो बात समझ में यस आती सर। है? तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं? क्या ये जो लिखा हुआ है a प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये कंक्लूड करना सही नहीं है कि? सर, नहीं। गलत है सर। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, सोच के बताना। अगर यहाँ पे v स्क्वायर की जगह मान ले b लिखा होता, क्या तब मैं कंक्लूड कर हाँ सकता सर, था? तभी कर सकते हाँ थे सर। क्यों कर सकते थे? क्योंकि a सर, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। b एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटा के आपको क्या मिल रहा होगा? 0।
कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट ही वन, आता वन। रहेगा। तो कांस्टेंट मिलेगा, तो कांस्टेंट अपॉन एक्स मतलब एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। हालांकि अभी तक हमें कांस्टेंट मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला सर। नहीं मिला है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या आता है दिमाग सर में? वी का जो वहाँ पे बॉक्स बना है उसको एक्स को राइट में लेके वी का फॉर्म मतलब आ जाएगा आपको वी एक्स के इक्वल टर्म टू में अच्छा एलिमिनेट किसे करना है, एक्स को कि वी को? वी को, वी को। वी को। क्योंकि रिलेशनशिप एक्स के टर्म्स में चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, चलो देखो इधर a माइनस वी की जगह यहाँ से क्या लिख दूं? इस वाले AT प्लस B अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। v की जगह आप लिख सकते हो at प्लस b अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अपॉन एक्स। अब एक चीज देखो ध्यान से, सर तुम्हारे इसके बाद साथ सब गड़बड़ हो गया। हो गया धोखा तुम्हारे साथ। धोखा क्यों हुआ? तुमने v को एलिमिनेट किया तो t आ गया। यस सर। t भी तो एक वेरिएबल है। यस सर। तुम्हें तो सिर्फ कांस्टेंट चाहिए ना? नहीं यही बात समझ में? यस सर। इसका मतलब अभी आपका काम बन गया है कि नहीं बना है? नहीं बना है सर। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो आप मुझे एक बात बताइए, ऊपर अगर आप वो ले लें एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। यस सर। और नीचे एक और एक्स लिखा है, तो अगर आप बुरा ना मानो तो उस एक्स को मैं यहाँ पे एक्स क्यूब बना के लिख दूं। यस सर। यस सर। यहाँ तक एक्सेलरेशन आ गया। बोलो इतना चमका कि नहीं चमका तुमको? यस चमका सर। अब मेरे को फिर से देख, अब इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, पर क्या ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट्स टी है। भाई, न्यूमरेटर में एक्स भी आ रहा है, न्यूमरेटर में टी भी आ रहा है। बोलो टी हाँ भी या आ ना? रहा है। यस सर। तो यहां तक पहुंचने के बाद मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि भैया हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। समझ गलत आना हो बंद गया। हो गया चीजें। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो जादू दिखता है। जादू कैसे दिखता है आइए दिखाते हैं आपको। एक्सेलरेशन बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ तक एग्री करते हैं आप? हाँ यस सर। एक काम करिए बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह ये आपको, और ये कोई सिखा नहीं सकता, ये एनालिटिकल स्किल्स हैं जो खुद से आएंगी। एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू पटक दो उठा के, अरे ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस C। देखना ध्यान से इधर, और ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर जरा इधर खोल लो तो ये बन उधर भी जाएगा 80 स्क्वायर आ जाएगा। टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो इतनी बात चमक रही है कि नहीं चमक रही है? हाँ सर, कैंसिल हो चमक रही है सर। अब इसको मल्टीप्लाई करके खोल दो, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, पहली सर टर्म ए ए स्क्वायर टी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab 2ABT प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन एक्स क्यूब। और आपको दिख रहा होगा जीवन में आ गई बाहर ए स्क्वायर टी हाँ स्क्वायर टी स्क्वायर 2ab से 2ab हो गया कर लड्डू। अभी Yes, सब sir. कांस्टेंट आ गया सर। सर आ गया। कांस्टेंट है तो 1 ए अपॉन सी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। और अब मैं ये बोल सकता हूँ शान के साथ कि ये पूरा बवाल क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी यानी साइन कि है 1 आंसर आएगा ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 1 अपॉन बाई एक्स क्यूब। दिस इज आंसर। मैं ये देखना चाहता था कि ये लास्ट स्टेप आप क्लिक कर पाते हैं कि नहीं, और सर आपने वही स्टेप नहीं आया सर बराबर। वही समझा नहीं। तो इसीलिए तो यही तो देखना था मुझे। सर हाँ, एनालिटिकल स्किल्स जितना सिखाया गया है सिर्फ उतना ही सोच पाते हो कि थोड़ा अपना दिमाग भी लगा पाते हो? खैर मजा आया? आपको क्या करना था हाँ हाँ सर। यस सर। समझ में भी आ रहा है? कुछ हो क्या रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है बाउंसर बाउंसर? नहीं सर, समझ रहे सर। आपको यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हमने जो स्टैंडर्ड तरीका था वो लगाया, उसके बाद हम हाँ सर। लास्ट स्टेप हमने टी को एलिमिनेट किया इस तरीके से। एनी प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल? क्या कह रहा है सवाल? सर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ, ठीक है, फिर आगे? एक्सेलरेशन है लैम्डा बाय एक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर and lambda is a constant which is greater than 0. Greater than 0। मतलब लैम्डा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। बोलो ये बात समझ में आती है? यस सर। यस। आगे पढ़ो। x is the distance of the particle। x is the distance of the particle।
from Yes. point O. Yes sir. From point O. ओ मतलब और O कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट Fixed point है. Fixed point है. तो O एक फिक्स पॉइंट है. O को एक तरीके से ओरिजिन मान लेते हैं. बोलो समझ में आता है? Yes sir. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब आपके पार्टिकल की दूरी यहां से कितनी थी? बोलो. सर रेस्ट X. पे था तभी उसका एक यू वाला सिंबल वाला क्या है उसको पता नहीं म्यू क्या म्यू म्यू बोलते हैं. म्यू. हाँ सर म्यू बोलते जब वो उसकी तभी- दूरी यहाँ से कितनी थी? म्यू पे थी तब तो रेस्ट पे था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 0. तो आपसे पूछा है अगर उसकी दूरी यहाँ से कितनी होगी? जब कितनी होगी? 2 म्यू जब उसकी दूरी यहाँ से 2 mu 2 होगी mu तो होगी, velocity क्या? तो उसकी जो वेलोसिटी है जिसे मैं v मान लेता हूँ उसकी क्या वैल्यू होगी? क्वेश्चन समझ में आया Yes sir. कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में? समझा. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जब म्यू के बराबर है, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि व्हेन x इज इक्वल्स X टू to Z म्यू is वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0. so when x is equals to 2 mu what will be the value of the velocity? Is यस understood? Yes sir. यस जब x का वैल्यू म्यू है तब वेलोसिटी 0 है, तो जब x का वैल्यू 2 म्यू होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी? अंडरस्टूड दिस मच? Yes sir. Now I want you to answer a very very simple question for me, right? जो रिलेशनशिप आपको दिया रखा है, ये दे रखा है, ये रिलेशनशिप्स दे रखे हैं, इन सब में आपको कहीं पे भी टाइम दिखाई दे रहा है? नहीं सर. बोलो. नहीं सर. तो थर्ड वाली लास्ट वाला लगाएंगे तो एक Third क्वेश्चन one. चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है बेटा? थर्ड थर्ड वाला लगाना. कि इसको अप्रोच करना ही कहां से शुरू करेंगे? a बराबर dv by dt dv by into dx by. यस डीवी बाय डी क्या तुमको इतनी बात चमकी? Yes. Yes sir. अब सुनो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. a की जगह कितना दे रखा है? Lambda by x square. वो मैंने यहाँ लिख दिया, लिख सकता हूं मैं? Yes sir. अब मेरे को एक बात बता, क्या लगता है दिमाग से कि डिफरेंशिएट करने से आगे काम बनेगा कि इंटीग्रेट करने से? सर इंटीग्रेट कर शायद. डिफरेंशिएट करने से क्यों नहीं बनेगा? यहाँ ऑलरेडी एक dv by dx डिफरेंशिएशन की टर्म लिखी हुई है ना आपने, Yes sir. तो क्या इसको डिफरेंशिएट करके आपको कुछ हासिल होने वाला है? नहीं सर. अच्छा, इंटीग्रेट करने के लिए कैसे का इंटीग्रेट करते हैं उससे भी एक चीज समझ लो. इंटीग्रेट करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन लिख लेता हूं मैं एक्स क्यूब, तो यहाँ पे साथ में अपन dx लिखते हैं ना, इसका मतलब x के Yes, रिस्पेक्ट में sir. इंटीग्रेट हो रहा है. हाँ सर बोलो यहाँ. इसी तरह से अगर मैं v क्यूब लिख रहा हूँ तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा? बोलो. वी क्या? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ से सीखनी है जो आप आगे अपने आप सीख जाएंगे. इधर सारी टर्म x की है, तो एक्स के Yes, रिस्पेक्ट में करेंगे तो तुम एक काम करो बेटा, ये जो नीचे dx लिखा हुआ है उस तरफ, उस dx को उठा के इधर ला सकते हो Yes sir. हाँ सर और इधर v dv बच गया. नहीं आई बात समझ में? Nice sir. आई कितने लोगों के अंदर से अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि इधर पूरा x की टर्म बन गई, इधर पूरा v की टर्म बन गई, यानी कि V आपने की term, yes. वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया. एक तरफ x की सारी टर्म ले गए, एक तरफ v की सारी टर्म ले गए. समझ आई बात? Yes sir. यस अब सर मैं बिल्कुल शांति के साथ इसको क्या कर सकता हूँ बेटा? इंटीग्रेट बोथ साइड्स चल जाएगा. Yes sir. एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी इनडायरेक्टली दे रखी थी. वो लिमिट्स ये लिखी हुई है, देखो कैसे. x की लिमिट कहां से कहां तक है? म्यू से टू म्यू U से mu से 2 म्यू से लेकर 2 mu. और वेलोसिटी की लिमिट 0 से v. 0 से v, और v वो वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करनी है. क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस Hi sir. या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब x का वैल्यू म्यू था तब वेलोसिटी का वैल्यू कितना था? बोलो. 0. 0. तो जब x का वैल्यू 2 म्यू है तब वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? बोलो. v. v. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस Yes sir. इसके आगे ये क्वेश्चन फिजिक्स का कि मैथ्स का? मैथ्स का मैथ्स का. इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है सबको? Yes sir. चलो देखो इधर, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. हाँ Yes सर sir. और एक्स स्क्वायर का इस- पावर लगा तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx का Minus इंटीग्रेशन. 2dx. मानते हो? Yes sir. कहां से कहां तक? म्यू से. 2 mu. टू म्यू और मेरे ख्याल से ये तो पढ़ाई होगा तुमने कि v dv का इंटीग्रेशन अपन कहां से कहां तक कर रहे हैं. जल्दी बोलते चले जाओ. 0 से v. 0 से v. क्या यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है? हाँ. Yes sir. चल बेटा,
लैम्डा कांस्टेंट है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x minus 1 upon minus 1. x की पावर -1 अपॉन -1 विच इज नथिंग बट माइनस का 1 अपॉन x। एग्री कर रहे हो? हाँ हाँ यस सर, नहीं कर रहे हो एग्री? नहीं कर रहे सर। म्यू से लेकर कहाँ तक? 2 बचपन में पढ़ाया गया था vdv का इंटीग्रेशन v²/2। यस सर बराबर। 0 से लेकर v तक। लिमिट रखना आता है? हाँ यस सर। सर, पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो माइनस Two. का 1 अपॉन x की जगह क्या रख दिया? 2 म्यू माइनस साइन लगा। माइनस अब फिर x की जगह रखेंगे म्यू, तो एक और जो माइनस है वो माइनस मिलके plus. प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्लस हो हो जाएगा। जाएगा सर, ये हो 1 जाएगा म्यू। upon u। अब इधर लिमिट रखो, पहले v की जगह v रखोगे तो ये हो जाएगा v²/2। v²/2। लड्डू रखोगे तो लड्डू। सही है? यस सर, लेमडा एलसीएम ले ले म्यू और 2 म्यू का। यस सर। 2 म्यू ऊपर आएगा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू v²/2। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। 2 - 1 कितना होता है? 2 - 1 1 तो लैम्डा बाई 2 म्यू इज इक्वल्स टू v²/2। v²/2। 2 कट कर देंगे। 2 से 2 काट देंगे कि नहीं काट देंगे? काट देंगे सर। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? लैम्डा लैम्डा बाय म्यू का रूट लैम्डा बाई। रूट है कोई ऑप्शन? यस सर, ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन वही आपका आंसर है। कुछ समझ आया कि नहीं आया? आया। आया सर। क्या किया मैंने? सबसे पहले तो ये बताओ तुमको ये चमका कि ये रिलेशनशिप कैसे चूज किया गया? यस सर, बोलो क्लियर है? यस सर, उसके बाद Yes. अपन ने क्या किया? x की टर्म से एक तरफ ले ली सारी, वेलोसिटी की टर्म से एक तरफ ले ली सारी, और चुपचाप इज्जत के साथ प्यार मोहब्बत क्या कर दिया? इंटीग्रेट। लिमिट्स कैसे पहचानी गई क्वेश्चन के डेटा से? ये समझ में आया आपको? यस सर, लिमिट साफ साफ कह रही थी कि जब x का वैल्यू म्यू है तब वेलोसिटी 0 है, जब x का वैल्यू 2 म्यू होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। बिल्कुल इज्जत के साथ बताइए, जितने भी सवाल मैंने आज आपको सिखाए हैं वो क्या आपको सारे अच्छे से क्लियर हैं? Yes. यस सर, कहीं कोई डाउट, शंका? नो सर। बहुत अच्छी बात है। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो कल और आज का रिकॉर्डिंग दे देना ना, लैग पे तो मेरा पूरा मिस हो गया। ठीक है बेटा भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिटन नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है ओके सर, थैंक यू। Yes, sir. चलो फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल टॉक। Okay, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।